हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज की जो अपनी ये क्लास है, ये क्लास 12th की मैथ की क्लास होगी और जिसमें हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 एक्सरसाइज का आज अपना सेकंड पार्ट रहेगा। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन और आज अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमने लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 1 के अंदर करा दिया है। और अभी तक आप लोगों ने अगर वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने उसका लिंक दे दिया है। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू ए डैश बी दे रखा है, ए बड़ा है बी स्क्वायर से, द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक है। यानी कि ये जो संबंध R दे रखा है ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रमक है। तो स्वतुल्य के बारे में, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि स्वतुल्य कब होता है और सममित कब होगा, संक्रमक कब होगा। तो चलिए अब हम लोग पहले जो जो चीज दे रखी है उसे लिखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R, तो यानी कि R इज इक्वल टू दे रखा है, R बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो R बराबर दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर एक आगे कह रहा है कि R इज इक्वल टू ए कॉमा बी और a की जो वैल्यू है वो बड़ी है b स्क्वायर से। तो लिखेंगे R इज इक्वल टू, पहले जो चीज दे रखी है उसे लिख लेंगे। क्या दे रखा है, a कॉमा b और a की वैल्यू है, a की वैल्यू बड़ी है b स्क्वायर से, इतना दे रखा है। ठीक है, और जहां a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं, a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं, आप लोगों को ध्यान से समझना है क्योंकि ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा टफ भी चैप्टर है। तो जैसे मैं समझाऊं सिर्फ आप लोगों को उसी प्रकार से ध्यान से समझना है। तो R बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये दे रखा है कि सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। तो R बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आगे R इज इक्वल टू इतना दे रखा है, ये जहां A तथा B वास्तविक संख्याएं हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, अब निकालते हैं स्वतुल्य। अब देखते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य किस प्रकार से होता है, इसके लिए पहले आप लोग समझिए। जैसे कि कोई y कॉमा y का संबंध दे रखा है R से, तो ये हमारा कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, और जैसे ये दे रखा हो y1 कॉमा y1, तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है ना तो स्वतुल्य है यानी स्वतुल्य नहीं हो। तो स्वतुल्य के लिए ये नियम होता है a कॉमा ए संबंध नहीं रखता हो R से, a कॉमा ए संबंध अगर R से नहीं है, तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है a, तो a स्क्वायर से कैसा होगा, संबंध नहीं रखता होगा। a जो है a स्क्वायर से संबंध नहीं रखेगा। जैसे a की वैल्यू दे रखी है 1/2 और a स्क्वायर की वैल्यू यानी 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो ये इससे कैसा होगा, बड़ा होगा। जैसे 1/2 ये बड़ा होगा किससे, 1/2 के स्क्वायर से। ये जो था अभी तक रफ था। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए, तो हम यहां लिखेंगे कि R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि a की जो वैल्यू है वो 1/2 और a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है
1/2 का स्क्वायर, या हम चाहें तो 1/4 भी इसको लिख सकते हैं। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4, यानी 1/2 और 1/4 से अधिक है, और जब ये इससे अधिक है और समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो जब ये अधिक है तो हम यहां लिख देंगे चूंकि a, संबंध r से नहीं रखते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग दर्शा देंगे कि r स्वतुल्य नहीं है। अब आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है अपना सममित। सेकंड है सममित। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे r सममित नहीं है, r सममित नहीं है, सममित नहीं है क्योंकि ये जो a है, a b स्क्वायर से, a जो है b स्क्वायर से कम या बराबर, b स्क्वायर से कम या बराबर नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा है a की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर से कैसी हो, या तो कम हो और या फिर उसके बराबर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दे रखा है जैसे 3 की जो वैल्यू है, 3, और 3 की वैल्यू क्या हो? बड़ी हो किससे? 6 के स्क्वायर से, यानी 6 स्क्वायर की वैल्यू कैसी हो? बड़ी होगी। 3 की वैल्यू कैसी होगी? छोटी होगी। परंतु ये जो 6 की वैल्यू है, परंतु 6 3 स्क्वायर से, यानी कि 6 जो है 3 स्क्वायर से हमेशा कैसा होगा? कम नहीं है, यानी 6 3 स्क्वायर से कम नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है सिद्ध हो गया कि r की वैल्यू सममित नहीं है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट अपना संक्रमक। तीसरा पॉइंट है संक्रमक। तो ऐसे ही लिखेंगे कि r संक्रमक नहीं है, r संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। तो संक्रमक क्यों नहीं है? देखिए यहां लिखेंगे देखिए मान लीजिए कि a बराबर तो 2 हो, b बराबर -2 और c बराबर हो -1 है। क्या किया कि a बराबर 2 लिया, b बराबर -2 और c बराबर -1। तो तब क्या होगा? देखिए तब ये जो 2 है, 2 की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी किससे? -2 के स्क्वायर से, क्योंकि a b से कैसा है? या तो बड़ा है या इसके बराबर में स्क्वायर में है। तो तब 2 क्या होगा? b स्क्वायर से बड़ा होगा। तथा ये जो -2 है, -2, लेकिन -2 क्या होगा? बड़ा होगा किससे? -1 के स्क्वायर से, यानी a स्क्वायर a b और b और c का संबंध, b और c किससे बड़ा? b और c क्या होता है? c से बड़ा। ये तो ऐसे हो गया। परंतु a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है? 2, परंतु 2 क्या होगा? परंतु 2 से कम, -1 का जो स्क्वायर होगा वो -1 के 2 के स्क्वायर से नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रमक है,
यानी कि R ना तो स्वतुल्य है, ना संक्रमक है और ना ही सममित है। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर AB और B इक्वल टू दे रखा है A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रमक है। यानी वही पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन की तरह कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था संक्रमक सममित नहीं है, यहां पूछा गया है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसे लिखेंगे समुच्चय, यानी A बराबर यहां दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। A बराबर दे रखा है इतनी चीज। R बराबर यह दे रखा है, R बराबर AB और V इक्वल टू दे रखा है A+1, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए आगे, अर्थात यहां R की जो वैल्यू है, R बराबर दे रखा है ये B+1, क्या दे रखा है B+1। तो यहां से R की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए A की जगह हमने 1 रखा, तो B की जगह भी 1 रखेंगे, 1 और 1 B की जगह, यानी A की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 हो गई, और 1 और 1 2। ऐसे ही A की जगह हमने अगर 2 रखा तो B की जगह 2 और 1 3 हो जाएंगे ये। ऐसे ही अगर यहां रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 4। ऐसे ये रखेंगे यहां पे 4 तो ये हो जाएगा 5। यहां रखेंगे 5 तो ये हो जाएगा 6। R की वैल्यू आ गई इतनी। अब हम लोग देखते हैं स्वतुल्य। तो नंबर 1 स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए होना चाहिए 1,1 संबंध रखते हो R से। तो ऐसा इस पूरे में कहीं नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। दूसरा देखते हैं सममित। तो सममित का क्या होता है, देखिए जैसे 1 2 क्या दे रखा है 1 2, एक और 2 दे रखा है। तो सममित के लिए 2 और 1, जैसे इसका उल्टा कर देना तो 2 और 1, ऐसा 2 और 1 से संबंध होना चाहिए। तो 2 और 1 का भी संबंध 1 2 तो है, 1 2। इस पूरे में 2 और 1 कहीं है, नहीं है। तो नहीं है तो इससे संबंध नहीं रखता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि R सममित नहीं है। तीसरा देखते हैं संक्रमक। तो संक्रमक में क्या होता है 1 2, जैसे 1 2 2 3 2 3, और ये संबंध किससे रखते हो 1 2 2 3, ये रखते हो 3 1 से, इससे और इससे 3 1 से। तो 1 2 2 3 तो है, लेकिन 3 और 1 इस पूरे में कहीं नहीं है। तो जब 3 और 1 नहीं है तो हम यहां लिख सकते हैं कि नॉट बिलोंग्स टू R। तो R संक्रमक नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आप लोग फोर्थ क्वेश्चन को पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर A, B और A की जो वैल्यू दे रखी है या तो वो बराबर है या फिर बड़ी है B से, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रमक है। यानी ये जो संबंध दे रखा है स्वतुल्य और संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतुल्य और संक्रमक तो दे रखा है लेकिन सममित नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसको लिखेंगे। तो अपने पास दे रखा है सिद्ध कीजिए कि R में, देखिए तो R बराबर दे रखा है, R बराबर क्या दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R बराबर
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और दूसरे ये वाला जो आ रहा है, ये आर क्वेश्चन में आप लोग अपनी किताब में देखेंगे तो थोड़ा मोटा दे रखा है, ठीक है, थोड़ा मोटा दे रखा है। तो इसका अर्थ है कि ये कैसा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और ये वाला जो आर है, इस आर के बराबर दे रखा है a, v, और a, v के अलावा दे रखा है a की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, b के, ठीक है, a की जो वैल्यू है बराबर है b के। तो इतना दे रखा है। अब हम लोगों को देखना है क्या, सबसे पहले देखना है स्वतुल्य। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि बराबर बराबर हो, 1,1 हो। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है क्योंकि जैसे a के बराबर हम लोगों ने 1 लिया, क्योंकि a के बराबर क्या लिया, a के बराबर हम लोग अगर 1 लेते हैं, जैसे a बराबर 1 हो, अगर a के बराबर 1 हो तो b बराबर भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहां दे रखा है 1 और b की a की वैल्यू 1 हो गई तो b की भी वैल्यू 1 हो गई। जब 1 और 1 बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि r की जो वैल्यू है वो कैसी है, स्वतुल्य है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि r स्वतुल्य है। दूसरा है अपने पास सम्मित। दूसरा देखते हैं सम्मित। तो यहां क्वेश्चन वगैरह है किंतु सम्मित नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है क्योंकि आर जो है सम्मित नहीं है। और आर सम्मित क्यों नहीं है, तो आर सम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि ए की जो वैल्यू है, ए कैसा है, ए की जो वैल्यू है वो v से कम है, ए की वैल्यू v से कम है। तो जब a v से कम होगा तो b क्या है, तो b a से, तो b a से, तो b जो है a से कम नहीं होगा, तो b a से कम नहीं होगा, बल्कि ज्यादा होगा, ठीक है, b a से कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा होगा। और जब ये ज्यादा होगा तो फिर ये जो सम्मित नहीं होगा। तो अतः आर, या ऐसे लिख दो, आर सम्मित नहीं है। तीसरा है अपना संक्रमक। अच्छा, जब आर स्वतुल्य है और पहला वाला जो स्वतुल्य है और दूसरा क्या है, सम्मित है, तो जब ये दोनों संक्रमित है, क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना था कि स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, यानी स्वतुल्य है ये सम्मित नहीं है। तो जब ये सम्मित नहीं है, ये स्वतुल्य है, तो संक्रमक ये कैसा है, होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं जब आर स्वतुल्य है तथा आर सम्मित नहीं है तो आर संक्रमक होगा। तो इस प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर a, b और a जो है बराबर है या फिर छोटा है b, q से द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रमक है। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, फिर देखते हैं। तो आंसर जो होगा, तो सबसे पहले ये वाला जो आर है, ये आर दे रखा है किसका, वास्तविक संख्याओं का, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय,
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आर बराबर हो गई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और ये दूसरा जो आर है, इस आर के बराबर दे रखा है ए कोमा बी, और ए जो है इसके बराबर है, या ए जो है बी के बराबर है या फिर बी से बड़ा है। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सौतुल्य। नंबर 1 सौतुल्य देखना है, तो सौतुल्य ये है या फिर नहीं है। तो देखिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है क्योंकि, तो स्वतुल्य क्यों नहीं है? तो स्वतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि यदि ए बराबर हम लोग ए बराबर रखते हैं 1/2, यदि हम लोग ए बराबर रखें 1/2, तो बी बराबर कितना होगा? बी बराबर होगा कितना? जैसे जैसे ए की 2 रखी तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो बी की वैल्यू यहां से निकलेगी कितनी? 1/8, क्योंकि ए के बराबर कितना है? बी, या फिर या तो बराबर हो या फिर बी की वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो, ए की वैल्यू छोटी हो। तो यदि ए बराबर हम लोग 2 रखते हैं, जैसे ए बराबर हमने 1/2 रखा, तो बी बराबर भी हम लोग 1/2 रखेंगे, और उसका क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है। तो 1/2 का क्यू कितना होगा? 1/8। ठीक है, तो ए बराबर 1/2, बी बराबर 1/8। तो इस प्रकार ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार 1/2 और 1/8, 1/2 1/8 से कैसा है? कम नहीं है, कम नहीं है। तो ये क्या होगा? तो आर जो है स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सेकंड, सममित। दूसरा है सममित, तो ये सममित भी नहीं है, यहां लिखेंगे आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। और आर ये सममित क्यों नहीं है? क्योंकि यदि ए जो है, ए कैसा हो? बी क्यू से या तो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा हो, तो क्या होगा? तो बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू ए क्यू से कैसी हो? कम हो, कम, और या फिर कैसी हो? बराबर नहीं है। तो कम या बराबर नहीं है। और जब ये कम या बराबर नहीं है, तो देखिए जैसे माना ए बराबर हो गया 2, जब ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है, ए बराबर 2 और बी बराबर है 3, तो देखिए इस फॉर्मूले में रखिए, जैसे ए की जगह हमने 2 रखा और बी की जगह कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। ठीक है, 2 और ये हो गया 27। तो अब यहां से, परंतु यानी कि सममित का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी समतुल्य हो आर के, और बी ए बी हो आर के समतुल्य में हो। तो यानी 2 और 27 तो हो गए, लेकिन 27 और ये 2 नहीं होगा। 27, 2, 27 2 से छोटा नहीं होगा। और जब ये छोटा नहीं होगा तो ये स्वतुल्य भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरे नंबर पे है संक्रामक। तो संक्रामक देखते हैं, तो आर जो संक्रामक भी नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। अब ये संक्रामक क्यों नहीं है? देखिए यदि ए दे रखा है कैसा? ए की वैल्यू छोटी हो किससे? बी की वैल्यू जो ए से छोटी हो, और या बी इक्वल टू दे रखा हो क्या? सी का क्यू। ठीक है, बी लेस देन सी का क्यू हो। ठीक है, तो
तो ए की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो, सी से कैसी हो, या तो बराबर हो या फिर सी से छोटी हो, तो इसका सत्य होगा, यानी कि ये कैसा होगा, सत्य होगा। और जब ये सत्य होगा तो सत्य होगा, इसका जो है सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी ए की जो वैल्यू है वो सी के बराबर नहीं होगी, तो इसका सत्य होना आवश्यक नहीं है। और जब इसका सत्य होना आवश्यक नहीं है तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि अतः आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज की जो एक क्लास है इसको समाप्त करते हैं। यानी आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं, और आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी इस बारे में आप लोग जरूर हमें कमेंट करके